यह इलेक्ट्रिक लॉन कटिंग मशीन यूज़र फ्रेंडली तो है ही, समय भी बचता है और कटिंग भी बढ़िया होती है। अगर आपके पास भी लॉन एरिया है तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मन उपवन में। आज आप इस वीडियो में जानेंगे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक लॉन कटिंग मशीन के बारे में और ये भी जानेंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है तथा इसे कहाँ से व क्यों हमने दिया है, तथा ये भी जानेंगे कि लॉन की कटिंग के बाद जो घास इस मशीन में इकट्ठा हो जाती है उसका फिर किस तरीके से यूज किया जाए। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास थोड़ा बड़ा लॉन एरिया है जिसकी कटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे पास पहले हाथ से चलाने वाली सिंपल लॉन कटिंग मशीन थी जो ख़राब हो गई थी और हमें नई मशीन लेनी थी। जब नई लेनी ही थी तो हमने सोचा कि थोड़ा एडवांस्ड मशीन ली जाए जो काम करने में आसान हो तथा समय की भी बचत हो जाए और सफाई भी बढ़िया हो जाए। काफ़ी खोज खबर करने के बाद हमने इस एडवांस्ड इलेक्ट्रिक लॉन कटिंग मशीन को फाइनल किया। आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। हमने अपनी लॉन कटिंग का काम शुरू कर दिया है और अभी देखिए ये मशीन, आप देखते चलिए कि कैसे काम करती है। इसको मूव करना काफ़ी आसान है। ये छोटी जगह में भी लॉन कटिंग कर सकती है। ये देखिए थोड़ी सी जगह में आप इसको मूव कर सकते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से लॉन की कटिंग होती है। और इसमें पीछे की तरफ साथ के साथ ही घास इकट्ठा होता रहता है जिससे लॉन एकदम से साफ दिखता है। तो अभी आप देखते रहिए। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है इसमें कटी हुई घास इकट्ठा होती रहती है। अभी आप देखिए कि कैसे ये मशीन काम करती है और सफाई भी कितनी अच्छे तरीके से होती रहती है। इसमें घास पीछे की तरफ इकट्ठा होता है तो फिर इसमें साथ ही एकदम से साफ ही लॉन दिखता है जिसमें झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और ये घास इसी के साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा होता जाता है। जो घास इस मशीन में पीछे की तरफ इकट्ठा हो गया था उसको निकाल कर उसके बाद हम इस तरीके से इन गमलों के ऊपर की तरफ डाल देते हैं जिससे कि ये गमले ऊपर से ढक जाएंगे और पौधे की जड़ों के आसपास एक लेयर हो जाएगी इस घास की। तो इन पौधों में अगर हम पानी डालते हैं तो फिर उसकी नमी सूखती नहीं है। इसके अलावा हम इसका यूज़, इस घास का यूज़ क्यारियों में और बड़े पौधों में भी कर सकते हैं। तो आगे हम और देखेंगे कि हमने इसका किस किस तरीके से यूज़ किया, क्योंकि पूरे लॉन की बहुत सारी घास हमारे पास इकट्ठा हो गई थी। हमने पूरे लॉन की सफाई भी की और फिर उस घास का यूज़ भी किया। ये देखिए ये मशीन, इसमें ये जो गियर दिख रहा है इससे हम इस मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें घास को कितना छोटा या बड़ा काटना है। इसके बाद इसमें ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये वायर कनेक्ट है। लॉन की घास काफ़ी बड़ी हो गई थी और अब इस मशीन से इसकी सफाई बहुत ही सुंदर तरीके से हो रही है। अलग से दिख रहा है कि किस तरीके से इसको घास कटने के बाद ये लॉन दिख रहा है। देखिए पीछे की तरफ से एकदम से साफ कटिंग हो रही है और घास के साथ में इकट्ठा हो रहा है। घास कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बड़ा होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत ही जल्दी से इस मशीन से इसकी लॉन की सफाई हो जाती है।
अभी लॉन कटिंग का काम लगभग पूरा होने ही वाला है और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से घास की कटिंग हो गई है, एकदम से साफ नज़र आ रहा है। अभी इसमें काफ़ी सारा घास इकट्ठा हो गया है, तो इसको इस तरीके से इस बॉक्स को अलग करके और फिर हम इस घास को बाद में पौधों में डालेंगे। उस तरफ बहुत सी क्यारियां हैं और हमारे बहुत से पौधे लगे हुए हैं, तो उनमें हम इस बारीक बारीक घास को बाद में डाल देंगे। एक जगह अभी हमने इसको इकट्ठा कर लिया है। घास को बिल्कुल नज़दीक से और बारीक काटा है। अभी देखिए पूरे लॉन की सफाई हो चुकी है और आगे चल के देखते हैं कि हमने कुछ पौधे भी लगा रखे हैं। सामने की तरफ कुछ बोगनविलिया की बेल लगा रखी हैं और गुलाब के पौधे हैं, और इस तरफ ये खाद बनाने के लिए पत्ते इकट्ठे कर रखे हैं इसके अंदर, और सब्जियों के छिलके वगैरह तो हम खुद ही घर में खाद बनाते हैं। और कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स भी मैंने इस अपने लॉन के चारों तरफ लगा रखे हैं, और पक्षियों के लिए हमने यहाँ पे पानी के बर्तन भी रखे हैं। अभी देखिए हम लोग जो घास कटिंग हो गया था उसका यूज़ इस तरीके से इन पौधों में करते हैं। अभी इस क्यारी में हम ऊपर से इस घास की एक लेयर बिछा देंगे और ये काफ़ी फ़ायदा करेगी। इसमें अभी गर्मी का मौसम है तो इसमें नमी रहेगी और ऊपर की परत जो है मिट्टी की वो नहीं सूखेगी और पौधों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, और बाद में धीरे धीरे इसकी खाद बन जाएगी तो इन पौधों को डबल फ़ायदा होगा इससे। लॉन की सफाई भी साथ में ही हो गई और इस घास का भी यूज़ हमने इस तरीके से कर लिया है। और भी बहुत सारी घास इकट्ठा हो गई थी जिसको हम बाद में कुछ और बड़े पौधों में डालेंगे और कुछ गमलों के ऊपर से भी डाल देंगे। थोड़े ही दिनों बाद ये घास खाद बन जाएगी और फिर उसके बाद हम ऊपर से उसके बाद फिर से जब दोबारा से लॉन की कटिंग होगी तो इसी तरीके से इनमें हम डालते रहते हैं। ये देखिए ये बकेट हैं, गमले हैं, इसके ऊपर से भी हमने कुछ पत्ते पहले से डाल रखे थे और अब इसमें ये जो बारीक बारीक जो घास है इसको भी हम ऊपर से इनमें डाल देंगे। तो हमारे पौधों को एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत ही नहीं होती, हमेशा से हम इसी तरह डालते रहते हैं तो इनको बहुत ही फ़ायदा होता है। और बाद में ये घास जब पुरानी हो जाती है तब इसको मिक्स कर देते हैं। जब पौधों की गुड़ाई करते हैं तो इसको इसके अंदर की तरफ में मिक्स हो जाती है और वापस इसी तरह से हम इस घास को और पत्तों को डालते रहते हैं। ये इस तरफ की क्यारी में भी घास डल चुकी है और घास तो बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है, तो पीछे की तरफ हमने फ्रूट्स के भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं तो उसके नीचे की तरफ भी हम इसी तरह से इस घास की परत बिछा देते हैं। ये देखिए इस क्यारी में भी मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और इस साइड ये गमले रखे हुए हैं जिनको हमने घर पे ही तैयार किया है और इस पे डिज़ाइन भी हमने घर पे ही बनाई है। तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं कि बकेट से किस तरीके से हम घर पे ही बहुत सुंदर डिज़ाइन वाले गमले बना सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पे होम प्लांटेशन और किचन गार्डन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ये देखिए इसमें हमने पूरे में इस घास को बिछा दिया है। ये वाले पौधे हमने अभी अभी लगाए हैं, नर्सरी से कल ही लेके आए थे और इनको लगा दिया है। अभी इनके ऊपर से भी हम इस घास को डालकर ढक देंगे और बाद में इनमें पानी दे देंगे, तो ये घास गर्मी के मौसम में इनको बहुत फ़ायदा करेगी। अभी देखिए किस तरीके से ढक दिया है। सारे ही गमले में हम इस घास का यूज़ करेंगे और लॉन की सफाई के साथ साथ इसका यूज़ भी हो जाता है, तो इसको एक्स्ट्रा कहीं भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखते रहिए, बहुत सारे वीडियो प्लांट से रिलेटेड मिलते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तथा कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, लॉन कटिंग की मशीन आपको कैसी लगी। और इस तरीके से ये नीम के पत्ते डाल रखे हैं, इसके साथ ही हम इस घास को भी डाल देंगे। कुछ नीम के पत्ते हम पौधे लगाते टाइम मिट्टी में भी मिक्स करते हैं और कुछ ऊपर से भी डालते हैं और इस तरीके से घास से ढकते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल पे इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।